बेटा देखा सिर का बाल नहीं जा रहा था, बाप देखो थोड़ा जोड़ खुला है, चेक करो, वो भी बहुत हल्का सा खुला है। खुला है ना। हाँ। बेटे का बिल्कुल ऐसे बांधता। ये उस्ताद की मेकिंग है ना, उस्ताद जानता है इसको और कसा है इन्होंने कैसे। उसको मादी ऐसा लगाया, उसको कस लिया। ये बातें हैं पॉइंट की सीखने वाली। ठीक है जी। अब ये इनका मैं टीचर हूँ, ये इंडिया में बैठे हुए, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। इन्होंने मेरे को पूछा उस्ताद जी हड्डी कैसे देखनी है, मैं बोला 4 उंगली हड्डी देखनी है। अब ये भाई साहब ने अपनी 4 उंगली हड्डी देख के कबूतर ले आए, ये तो ठप्पा कबूतर निकल आया। इसका हाथ ही बड़ा, कुदरत ने उसको हाथ बड़े दे दिए, भी उसका क्या कसूर है। अभी मैंने 1 गिट का कबूतर बोला, लो जी खोलो गिट, सरदार साहब लो जी, ये मेरी गिट है और ये सरदार साहब की गिट है, ये लो। ठीक है जी, कोई अंतरा तो नहीं रह गया इधर। ये 1 इंच मेरे सिर का हाथ बड़ा हो गया। अभी 1 गिट का कबूतर अगर ले आए, वो तो इतना हो गया इनके हिसाब से, गलत हो गए ना। तो ये अंतरा किसने निकालना है। मेरे साथ माशाल्लाह चैंपियन उस्ताद बैठे हुए हैं, किसी तारों के मुताज नहीं है, मैदान के चैंपियन, परवाजें दिखाई रात तक की यूएई के अंदर, गर्मी के अंदर माशाल्लाह। और कई बार और 48, 47, 50, फीलिंग लाइक 65 उन टेम्परेचर के अंदर इस्माइल अल बलोची के कबूतर रात तक की स्टैम्पें खा के पेपर्स के ऊपर उनके मेकिंग करना जानते हैं। और अगर मेकिंग करना नहीं जानते तो एक अच्छे कबूतर से गद्दा कबूतर निकलेगा, और वो अगर मेकिंग करना जानते हैं तो एक अच्छे कबूतर से मजीद अच्छा निकालेंगे। बेकार से अच्छा निकालने की तो मेहनत हाँ, है। जो मैं कहता हूँ ना जोड़ बंद में इसलिए करा। अब भाई मेरे इंडिया पाकिस्तान वाले भाइयों, ऐसा मत कर देना खुली दुम के सारे कबूतर उठा के छोड़ दो। क्यों उस्ताद जी, हमारे वहाँ पे गुम मौसम भी होता है, पाकिस्तान में भी मौसम गुम हो जाता है। मेरी जान भी नहीं हिल रहा। हाँ मेरी जान, जो गुम मौसम लगेगा ना, गुम मौसम में जो थोड़ी बड़ी दुम का और थोड़ी खुली दुम का कबूतर होगा ना, वो परवाज लंबी मारेगा। बिल्कुल। मैंने हमेशा अपनी मूवीज में ये बात की है कि इलाकाई कबूतर। कल बड़ी आपके ऑफिस में हम परसों बैठे थे मेरे ख्याल जी, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई जी। मेरे को तो खैर अच्छे से याद है, मैं चाहूँगा आप भाइयों के लिए एक बार रिपीट कर दें, कबूतर भी आपके हाथ में है। एक आपने कहा था इस पर में और इस पर में, जो अंतर समझ गया वो कबूतरबाजी समझ गया। यार वो होता है तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लैनेट, और आज आपके लिए एक ऐसी यूनिक वीडियो लेकर के आए हैं। अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो कबूतरबाजी में जायज़ सी बात है कि आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इस वीडियो के अंदर कोई छोटे मोटे लोग नहीं बैठे हुए हैं मेरे साथ में, शायद सबसे छोटा इस वीडियो में मैं ही हूँ। तो मेरे साथ जो दिग्गज खिलाड़ी बैठे हुए हैं, खलीफा अबू अली इस्माइल उस्ताद जी के पार्टी में खलीफा है, यूएई चैम्पियन रह चुके हैं ये, इनकी वीडियो अलग से आएगी, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। साथ में बाबा सिकंदर जी, यूएई चैम्पियन इस्माइल उस्ताद जी, इस्माइल अल बलूची जी, और साथ में दानिश भाई बैठे हुए हैं। और दानिश भाई ने भी बहुत ही अच्छा नाम करा हुआ है, अच्छे कंपटीशन विन करे हैं, अच्छे कबूतर उड़ा करके लोगों को दिखाए हुए हैं। और बाबा साहब की तो आप नॉलेज के सब लोग जानते ही हैं कि इनकी कितना बेशुमार समुंदर है नॉलेज का। तो आज बाबा सिकंदर जी से ही हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे कि उस्ताद जी, असल में मेरा चैनल जो है वो है लो फ्लायर कबूतरों का। मेरा चैनल ऐसा कोई लो फ्लायर का नहीं है, मैंने होमर का भी शौक कराया है, सबका शौक कराया, लेकिन मेरा पर्सनल लो फ्लायर का शौक है। इस चक्कर में बड़े सारे भाई लो फ्लायर वाले हैं, तो आप लोगों का शौक देखा, हमें बड़ा मज़ा आया। तो मैं चाहता हूँ कि आप हाई फ्लायर के उसमें भी लोगों की नॉलेज में कुछ इजाफा करवाएं हमारे चैनल से। कि एक तो आज की डेट में टेडी कबूतर, हर कोई सारी नस्लें भूल गया, हाई फ्लायर में सबको टेडी चाहिए। एक तो टेडी कबूतर क्या चीज़ है, और उसके बाद में क्या चीज़ टेडी कबूतर के अंदर देखनी चाहिए जो एक टेडी कबूतर को टेडी बनाती है। तो कुछ इस चीज़ के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ाए जी। सबसे पहली बात आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो नस्लों वाला बिलीव है ना, हम जो 4 इधर बैठे हैं, चारों में से कोई एक भी नहीं करता। जो पुराने कबूतर हैं उन्हीं कबूतरों से कबूतर बनाए जाते हैं, ठीक है जी।
हर किसी के बनाने का अपना अंदाज है। अब ये मेरे हाथ में एक कबूतर है, इसको अगर 1000 उस्ताद देखेंगे वो बोलेंगे टैडी कबूतर है, ठीक है जी। ये मालिक बैठे हुए बनाने वाले चैम्पियन इस साल के यूए के, ठीक है ना, मेरे से बेहतर ये बता सकती हैं कि ये टैडी है या ये टैडी नहीं है। इन्होंने खुद से बनाया। अब कोई भी कलसला कलदुम्बा कबूतर उठा के माथा उसका थोड़ा सफ़ेद करने से वो टैडी नहीं हो जाता। उसके बनाने का जो मालिक है उसको पता है उसने कैसे बनाया। हम लोगों के नज़दीक टैडी कबूतर भी बेहतरीन है, कमकर कबूतर भी बेहतरीन है, सियालकोटी कबूतर भी बेहतरीन है, क्योंकि कबूतर तो सारे इंडिया से ही आए ना। इंडिया से आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर पूरे यूरोप में गए, एशिया में, गल्फ़ में आए और डेवलपिंग होने शुरू हो गई इनकी। इंडिया से भी आए, ये नहीं खाली पाकिस्तान से गए, इंडिया से भी गए। तो नस्ल कोई भी भली हो, हमें कबूतर के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नस्लों में लोगों को उलझाएंगे तो वो फिर तो आप लोगों के पास इंडिया में सबसे प्योर कबूतर पड़े हुए हैं, उड़ते क्यों नहीं? हाई फ्लायर के अंदर क्यों नहीं उड़ते भाई? उतनी लंबी परवाज़ें क्यों नहीं मार रहे? हालांकि उनका घर तो सबसे पहला घर तो इंडिया ही है ना, उन्हीं में से सब निकले हैं। हिस्ट्री अगर जाओ तो इंडिया से निकले ना कबूतर, वहाँ पर क्यों नहीं इतनी लंबी परवाज़ कर रहे? मेन चीज़ है कबूतर का मेक करना, उसको एक स्ट्रक्चर में लाना। वो भली सियालकोटी हो, वो इंडिया का कोई बाजरा हो, या कोई भी इंडिया की जो नस्लें हैं, रामपुरी हो, शाहजहानपुरी, कोई भी पूरी हो या कोई भी हो, हमें कबूतर का स्टाइल, उसका स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसी बात में एक सवाल और मैं करता हूँ। हाँ जी। कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, ये देखो, ये एक गेट में कबूतर कैद है पूरा, और ये इस साल का चैंपियन कबूतर उड़ा हुआ है। जैसा कि मैं दो भाइयों को बोलता हूँ कि जो मैंने चैंपियंस कबूतर देखे, जो बहादुरशिप में उड़े, जिसके ऊपर बहादुर की स्टैंप लगवाई, उस मालिक ने उस कबूतर के बंद जोड़ वाले को ही स्टैंप लगवाई, खुले वाले को स्टैंप नहीं लगवाई। क्यों? उसका यकीन ज़्यादा पक्का उस कबूतर के ऊपर कि ये बैठेगा, दूसरा बैठे या ना बैठे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि खुले जोड़ का नहीं उड़ता, खुले जोड़ का भी उड़ता है। लेकिन अगर तादाद हमने जाना वोटिंग पे, जिसको वोट ज़्यादा पड़ेंगे ना जीतेगा वो, जिसको कमती वोट पड़ेंगे वो जीतता कभी ना, हारता है ना। तो जो मेरे अपने एक नॉलेज के हिसाब से, एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर 100 कबूतर मैंने बहादुर देखी है ना, तो 95 कबूतरों के इस तरह जोड़ बंद है, बिल्कुल टाइट जोड़ के। टाइट होने के अलावा ये नरम होती हैं साइडें उसकी, ये मुनफरिद बात। अगर किसी कबूतर का जोड़ थोड़ा खुला भी है तो अगर 2-4 बंदे उसको कबूतर को पकड़ के उसके हाथ में आता है, कबूतर कुदरती तौर पे वो जोड़ बंद कर लेता है, टाइट कर लेता है, जैसे बॉडी बीच ली। हाँ, जैसे हमने कबूतर को ब्रीडिंग में डाला, कबूतर कई दफ़ा जोड़ थोड़ा खुला कर लेती है, क्रीज में आके जोड़ खुला कर लेती है, क्रीज साफ करते हैं, अपना जोड़ बंद कर लेते हैं। अब बोलिए ऐसे ही है तो जी, ऐसी बात है। कभी कबूतर भी थोड़ा कमजोर होता है या बीमार होता है, वो भी कमजोर होता है, वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो कबूतर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, वो खुलता बंद होता रहता है। तो हमें कबूतर को मुलायम और नरम करने के लिए हमारे पास उसका जो जोड़ है ना, जोड़, वो बड़ी अहम चीज़ है कि अगर नरम जोड़ होगा ना, कबूतर सख्त हो नहीं सकता, वो ऐसे ही होगा, रेशम की तरह होगा, वो इसी तरह नरम और मुलायम होगा कबूतर ना, ठीक है जी। जब ये जो जोड़ है ना, 2 जोड़ होते हैं ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर जब हम ऐसे हाथ लगाते हैं ना, तो ये कील की मानंद चुभने नहीं चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इनमें नरम होनी चाहिए। ये जितना नरम जोड़ का कबूतर होगा उतना बेहतरीन होगा और मुलायम होगा। और बहुत हल्के हाथ से चेक करने हाँ, चेक करने में कोई अब माशाल्लाह खाली हाथ का को बंदा कबूतर को पकड़े और उसको बोले ये इसको जरा अच्छे से चेक करता हूँ, ये लगता है कि नहीं लगता ना, जोड़ तोड़ दे। बहुत नरम हाथ रखना है। हाँ बिल्कुल, ऐसा टच करना है, ठीक है जी। ये मेन चीज है कबूतरबाजी में। दुम, जो बंद दुम का कबूतर होगा वो तेज हवा में इजीली बंद चला जाएगा। हमारे यहाँ पर हवा बहुत ज्यादा है, अगर हम खुली दुम का कबूतर छोड़ते हैं वो रुक रुक के समान जाता है, उसकी मौत वाकई है हमारे हाथ में।
हमारे मौसम में यूएई के हिसाब में वो नहीं चलता। उस्ताद जी इसी बात पे ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट एक रेज करा। अब भाई मेरे इंडिया पाकिस्तान वाले भाइयों, ऐसा मत कर देना खुली दुम के सारे कबूतर उठा उठा के छोड़ दो। क्यों उस्ताद जी? हमारे वहाँ पे गुम मौसम भी होता है, पाकिस्तान में भी मौसम गुम हो जाता है। मेरी कि जान पत्ता भी नहीं हिल रहा। हाँ मेरी जान, जो गुम मौसम लगेगा ना, गुम मौसम में जो थोड़ी बड़ी दुम का और थोड़ी खुली दुम का कबूतर होगा ना, वो परवाज लंबी मारेगा। बिल्कुल। मैंने हमेशा अपनी मूवीज में ये बात की है कि इलाकाई कबूतर होते हैं जी। ठीक है, आपके हमारे इंडिया और पाकिस्तान में कोई इतना अंतरा नहीं है। हाँ। ठीक है, वहां पर अगर 26-28 की हवा हो ना तो तूफान होता है। हमारे यहाँ पर तो डेली 26-28 की हवा है। क्योंकि उस्ताद देखो पता क्या है, आपकी बातें लोग बड़े दिल से फॉलो करते हैं, हमारी भी करते हैं। कंफ्यूजन, हम आपको पॉइंट बता रहे हैं उस्ताद जी, लेकिन आप अपने भी एरिया को लेकर के दिमाग में चलो कि हमारे यहाँ कैसी हवा है। अगर आपने अच्छे लंबे कबूतर उड़ाने वाले बनाने हैं, मजबूत कबूतर बनाने हैं, सुबह को जल्दी बुलंदी में घुसानी है, तो उसके लिए आपको फाल्कन स्टाइल कबूतर का करना पड़ेगा, दुम्में छोटी करनी पड़ेगी, रॉकेट की तरह चले। रॉकेट की तरह। और गुम मौसम में उड़ाना है तो गुम मौसम में उड़ाना तो थोड़ी सी टेल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े साइज का कबूतर नहीं बनाओ, सिर्फ टेल पे ध्यान हाँ कबूतर एक गिट के अंदर लाके महदूद कर लो। दो, पूंछ उसकी फिर करो। हाँ, गिट से मुराद ये नहीं है कि कबूतर गिट का हो तो उसकी इतनी हड्डी कर दो, उसके नीचे हड्डी जो थी 3-4 उंगली की या मैक्सिमम 3-3.5 इंच की कबूतर के नीचे हड्डी होनी चाहिए। दरमियाना कबूतर है। दरमियाना कबूतर है, वो आपका परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा, बाजियां उड़ेगा और आपको एक लंबी परवाज़ें देगा शाम तक की। टैडी कबूतर का ये नहीं है कि टैडी कबूतर ही सिर्फ परवाज कर सकता है, लाल आंख वाले कबूतर भी रात तक गए हैं, सियालकोट के कबूतर भी रात तक गए हैं। उसको एक डाई देनी है कबूतर को, बस तो एक स्ट्रक्चर में लाना है। जब ये कबूतर भी रात तक गए तो सबका तवज्जो एकदम से टेडी की तरफ ही क्यों हो गया? मेरे भाई टैडी कबूतर एक सदी का बेहतरीन कबूतर बना बनाया कबूतर लोगों को मिला, हर घर में वो जोड़ा जोड़े गए, बने बनाए कबूतर चले गए, उन्होंने जाते परफॉर्म करने शुरू कर दी। सियालकोटी कबूतर को हमें बनाना पड़ा, तो अब सारे तो उस्ताद नहीं है ना, टाइम भी बचा, मेहनत टाइम बचा, मेहनत। अभी पहली गाड़ी की बात करें तो वो लकड़ी की गाड़ी बनी, अभी जो सा मॉडल 16 फार्मूला चल रहा है फरारी का, 14 फार्मूला, तो हम क्या वो लकड़ी की गाड़ी उठा के ले उसके साथ भगाने के लिए? यही मेन कारण है इसके, ये मेन कारण है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग रेडीमेड को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट मारने का तरीकेकार यही है कि अच्छे बने बनाए बर्ड्स ले लो और उनको आगे से बढ़ा लो। ये नहीं है कि जो हमारी पुरानी नस्ल के कबूतर है वो कचरा है, वो उन पे मेहनत चाहिए। मेहनत चाहिए। मेहनत कौन करे? जुनूनी आदमी तो कोई करेगा, लेकिन जो आजकल के जो शौकीन है वो बोलते हैं अभी खुड्डे में लेकर आओ और 10 दिन के बाद पूरे इलाके के जो जितने भी शिकारी हैं उनको हम मार के और चैंपियन बन जाए। भाई ऐसा नहीं होता। अगर ये प्रॉपर शौक सीखना है और करना है तो इसके लिए एक लंबा टाइम दरकार है। अगर ब्रीडिंग शोबे में घुसना है आपको, इसमें एक लंबा टाइम आपको दरकार है। लो फ्लायर कबूतर इतने अच्छे क्यों है? किसी के पास देखा इतना बड़ा कबूतर? इतना देखा? सबके पास ये साइज के कबूतर है। ज्यादा बड़ा हो जाए वो वैसे ही बेकार हो जाए, बेकार कर देते हैं। हमारे मुसीबत ये है, एक उड़ गया ना, हाँ। उसकी पूरी नस्लों को अंदर कुड्डे में घुसा दिया, बोला ये तो बस ही चैंपियन हो गया। उसमें से गंदे भी नहीं कर रहे, अच्छे भी नहीं कर रहे। हम 4 भाई हैं, सपोज फर्ज हम चारों के मिजाज सेम नहीं मिलते, तो एक जोड़ा आपने लगाया उसके सारे बच्चे सेम कैसे हो गए? कोई अच्छा भी निकलेगा, कोई बुरा भी निकलेगा। तो देखना किसने है? जो उसका बनाने वाला मेकर है कि यार ये जोड़ खुले का निकल आया, दुम खुली का निकल आया, पर खराब का निकल आया, चलो इसको जो फीमेल लगाए उसके अंदर उसको जोड़ा लगा के पूरा कर ले। ठीक है, अभी उस्ताद अबू अली हैं, अभी एक कबूतर लेकर आए, मेरे को नहीं पसंद आया, उसका बेटा लेकर आया, मैंने बोला यार ये तो बहुत कमाल है। क्यों? वो जानते हैं, मेकिंग करना जानते हैं। और अगर मेकिंग करना नहीं जानते तो एक अच्छे कबूतर से गंदा कबूतर निकलेगा, और वो अगर मेकिंग करना जानते हैं तो एक अच्छे कबूतर से मजीद अच्छा निकालेंगे। बेकार से अच्छा निकालने की तो मेहनत हाँ, है। जो मैं कहता हूँ ना जोड़ बंद मैं इसलिए कहता हूँ कि जो नए प्लेयर नए शौकीन है ना, वो बना बनाया कबूतर रेडीमेड कबूतर ले लें, जोड़ बंद वाला,
मेरे घर में खुले जोड़ के भी है, क्योंकि मैं उनको बनाना जानता हूँ। मैं उनके साथ फीमेल ऐसी लगाऊंगा जिनके खून का मुझे ब्लड लाइन का पता है कि ये बच्चा जो पैदा करेगी वो बन जोड़ का पैदा करेगी इसके साथ, मैं उसको वो दे दूंगा। पर का एक पर लंबे का मेरे को मिल गया कबूतर परवाज़ें मार रहा है शाम शाम की, तो मैं को पागल तो नहीं है, उसको नहीं लाऊंगा घर में। लाकर मैं उसका पर अंदर वाली मादी इसको लगा लूंगा, उसका पर बराबर कर लूंगा। जिस्म थोड़ा लंबा है, कुदरत ने उसके अंदर ऐसी सलाहियत रखी है, वो बड़े जिस्म में शामे मार रहा है, तो जब मैं उसको स्ट्रक्चर में लाऊंगा तो 2 शामे नहीं मारेगा। ठीक है, एक प्लेयर है उसको आपने लकड़ी का बल्ला दे दिया ऐसे ही थापा, और एक प्लेयर को आपने जो सा है तराशा हुआ बल्ला दे दिया जो पावरफुल बैट है। ठीक है जी, दोनों बंदों ने सेंचुरी मार दी। भाई ये बहादुर का बाप है। दोनों ने सेंचुरी मार दी। ठीक है जी, अभी आप किसको पॉइंट दोगे, जिसने तराशे पे बल्ले से सेंचुरी मारी या जिसने थापे से मार दी? जिसने थापे से मार दी, अल्लाह आपकी खैर करे। तो जिसने थापे से सेंचुरी मार दी ना, तो जब आप उसके हाथ में तराशा हुआ बल्ला दोगे तो वो क्या करेगा? बिल्कुल। तो कबूतरों में भी ऐसे ही है, जो आपके इंडिया के कबूतर है, हम उन कबूतरों को कभी जिंदगी में गलत नहीं करते। हमें चाहिए जो ब्रीडर है उनको, आप पूछ लिया बोली को वो कबूतर चाहिए, मुझे भी चाहिए, इतना बड़ा हो भली, इतना बड़ा हो, हमारे को उससे गर्द नहीं है, हमारे को उसको इतना करना आता है। उस्ताद जब आप अभी ये देखो जी भाई सेम जितने कबूतर आएंगे 100 ले आओ, 200 ले आओ। ये बहादुर का बाप है जो ये साल अभी जो दिखाया था, ये उसका बाप है। अभी साल बहादुर अभी ये देखो, ये बहादुर का बाप आया। ठीक है, बेटा देखा सिर का बाल नहीं जा रहा था, बाप देखो थोड़ा जोड़ खुला है, चेक करो, वो भी बहुत हल्का सा खुला है ना। हाँ। बेटे का बिल्कुल ऐसे बनता। ये उस्ताद की मेकिंग है ना, उस्ताद जानता है इसको और कसा है इन्होंने कैसे। उसको मादी ऐसा लगाया, उसको कस लिया। ये बातें हैं पॉइंट की सीखने वाली। तो सर कितनी जनरेशन बाद चेंज आना शुरू हो जाता है बॉडी लाइन में? फर्स्ट ब्रीडिंग में, सेकंड में, थर्ड में? जो आप भी एक थोड़ा सा आपको भी माशाल्लाह फार्मूला पता है, मुझे भी थोड़ा पता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन पूरी हर चीज गायब कर देती है। 3 नस्लें कम से कम आप लगाएंगे तो आपका कबूतर बिल्कुल चेंज। देखो टेल देखो, ये कोई पकड़ी तो नहीं है, कोई हाथ तो नहीं लगाया है। देखो ये देखो, ये ऐसे नहीं गिरी हुई। ये चीज देखनी है हमारे को, ये वाली चीज, ये देखो ये चीज, ये बारीक होनी चाहिए, ये इसकी गांठ होती है, ये पतली होनी चाहिए, जहाँ से टेल शुरू हो रही है ना वो गांठ होनी चाहिए। और देखो यहाँ पर आप कबूतर पकड़ के देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने लो फ्लायर कबूतर पकड़ लिया। मैंने उस दिन भी आपसे बात करी थी इस बारे में कि उस्ताद बड़ा मालूक बदन है इनका। तो ये जो थी मेन चीजें हैं। मेरे साथ माशाल्लाह चैंपियन उस्ताद बैठे हुए हैं, किसी तारों के मुताज नहीं है, मैदान के चैंपियन, परवाजें दिखाई रात तक की, यूएई के अंदर गर्मी के अंदर माशाल्लाह, और कई बार, और 48, 47, 50, फीलिंग लाइक 65 उन टेम्परेचर के अंदर इस्माइल अल बलोची के कबूतर रात तक की स्टैम्पे खा के पेपर्स के ऊपर उनके रिकॉर्ड है। और ब्रीडर भी एक्सपर्ट ब्रीडर है उस्ताद माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इन्होंने अब से खुद से बनाए चीने कबूतर माशाल्लाह, वो किसी तारों के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत फेमस कबूतर है, इंडिया में भी बहुत जिक्र हाँ, है उनका। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने घर की फेमस ब्रीड भी बनाई। ठीक है ना जी, यानी वो इस बात पे नहीं खड़े रहे कि जी मेरे पास टैडी हो या मेरे पास ये रामपुरी हो, मेरे पास फलाना हो, नहीं। कबूतर अच्छे कबूतरों से अच्छे कबूतर डेवलप होते हैं। टैडी कबूतर इस सदी का बेहतरीन कबूतर करार पाया। क्यों करार पाया? वो एक मुकम्मल पैकेज है। जिस घर में गया उसने उस घर में जाकर एक नाम पैदा किया। अब टैडी 1000 किस्म के उस्तादों के हैं, लेकिन जो उस्ताद सखी के कबूतरों ने काम किया वो किसी और टैडी ने काम नहीं किया। वो टैडी में अफजल टैडी है, और टैडी कबूतर उन्होंने ही मुतारफ करवाए। जी सर जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल। सर जी एक बात और बताओ, कल बड़ी आपके ऑफिस में हम परसों बैठे थे मेरे ख्याल जी, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई जी
मेरे को तो खैर अच्छे से याद है, मैं चाहूँगा आप भाइयों के लिए एक बार रिपीट कर दें, कबूतर भी आपके हाथ में है। एक आपने कहा था इस पर में और इस पर में, जो अंतर समझ गया वो कबूतरबाजी समझ गया। यार वो होता है आपका फील लाइक मौसम ना, 9वां 10वां पर जो होता है ना बहुत गहरा जाता है। जिन इलाकों में तेज हवाएं होती है ना निचली सतह की, उन इलाकों में ये वाला पार हमें जरूरी बनाना पड़ता है कबूतर का। 9वां 10वां हमको बराबर करना पड़ता है, 8वां उसकी क्लोज करना पड़ता है। इस तरह एक कबूतर के पार बनाने पड़ते हैं, जो हो सकता है ये कबूतर का देखो, ये देखो 9वां 10वां कबूतर का बराबर है, बिल्कुल बराबर, बहुत गहरा जाएगा ये कबूतर ना। और अगर हम इसका थोड़ा सा 10वां, ये देखो जैसे ये अंदर है ना, ये देखो इतना हम इसका अंदर कर देंगे ना, ये कबूतर ना गोल उड़ेगा, लंबा नहीं फिरेगा, अच्छा लंबी छोड़ेगा। ठीक है जी, ये मेरी बात नहीं है। 10वां अगर छोटा कर देंगे थोड़ा, हाँ। 9वें थोड़ा, ये मेरी बात नहीं है। जितने एक्सपीरियंस इधर के अच्छे मैं उस्तादों के साथ बैठा, जो चैंपियन बने, उन्होंने ये बात की। सर एक बार कबूतर दिखाएंगे। टेडी का पर जो है वो दुम से थोड़ा छोटा रहता है, ये बराबर जाना चाहिए किस हिसाब से? अगर ये पल्ला अगर हम देखें मेरे भाई, कबूतर का जब आप कुंदा दुम तक कर देंगे ना, वो उस्ताद अबू अली आपको बेहतर बताएंगे। जब ये कबूतर टाइम करके परवाज करके आगे बैठेगा ना, ये अपने कुंदे ऐसे जमीन में फेंक देगा। अच्छा, ठीक है जी। इतना माशाल्लाह जिन्होंने बनाए ये कबूतर, उनकी अजमत को भी सलाम है। टैडी कबूतर बनाने वालों की अजमत को भी सलाम है कि वो हमें एक पूरा मुकम्मल पैकेज दे के गए हैं कबूतरबाजी का। आज तक जो शामें मार रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। हाँ जी, जिस कबूतर का थोड़ा कुंदा दुम से अंदर होता है, इतना एक अंदर, जितना एक इस कबूतर का अंदर है, इतना एक ना, इतना एक कुंदा होता है। ये कबूतर जब शाम को भी गर्मी में आके बैठता है, कुंदे जमीन में नहीं फेंकता, तना हुआ बैठता है, कुंदे ऊपर ही होती है। ये चीज मेन है, इसको हमको बड़ा करना है कबूतर का, अंदर के पर को। ये इसको हम बगल बोलते हैं। ये देखो कितनी इसकी गफी बगल है। इसको हम जितना अच्छा बड़ा करेंगे, ये ऐसे रहेंगे कबूतर के जब उड़ता है तो यहाँ से हवा नहीं क्रॉस होनी चाहिए। जितनी हवा का ठहराव होगा, कबूतर उतना लंबियां परवाजें मारेगा। 10वां 9वां बराबर तो हाइट पकड़ेगा, बहुत ज्यादा गहराई मारेगा। 10वां थोड़ा अंदर करोगे गहराई मारेगा बहुत, और गोल उड़ेगा। 9वां 10वां बराबर करोगे तो गहराई मार के लंबा चलेगा थोड़ा। और अगर हम ये कुंदा करेंगे, 8वां 10वां बराबर करेंगे, 9वां निकालेंगे, जैसे लो फ्लायर कबूतर चमक में रहता है ना, कबूतर चमक में रहेगा। तो इन फैक्टर को यूज करके, जैसे कई भाई हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको बड़ी समस्या होती है फैल्कन वेल्कन की। अगर वो ये पॉइंट एडजस्ट कर ले तो वो अपने कबूतर की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं कि किस हाइट पे उड़ेगा। भाई जब वो कबूतर मेकिंग करने में जाएंगे ना, अपने इलाके के हिसाब से जो उनका कबूतर चैंपियन बैठा हुआ है ना, उस कबूतर को देख लें, और जहाँ से भी कहीं से भी मिलता है ना कबूतर, उससे रिलेटेड मिलता जुलता कबूतर लेकर आएंगे तो वो एक चैंपियन उस्ताद बन जाएंगे। हमने अपनी कबूतरबाजी के अंदर हर चीज का कोई ना कोई पैरामीटर सेट किया। हमारे पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी से अगर कोई बात सही बताओ ना, तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हर जगह। ठीक है ना जी। और जो तो समझते हैं वो तो आपका साथ देंगे, जो नहीं समझते वो आपके खिलाफ अगेंस्ट चले जाएंगे। कोई पैरामीटर तो सेट करना है ना हमको, दुम देखने का, कबूतर का हड्डी देखने का। सब उस्ताद एक ही टिपिकल बात को लेके बैठे, 4 उंगली हड्डी, 4 उंगली हड्डी, 4 उंगली हड्डी। मैं भी कहता हूँ जी 4 उंगली हड्डी कर लो। अब ये भाई साहब अल्लाह पाक ने इनको हाथ दे दिया, देखो ये लो, ये एक उंगली इस भाई साहब की बड़ी हो गई। ठीक है जी। अब ये इनका मैं टीचर हूं, ये इंडिया में बैठे हुए, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं। इन्होंने मेरे को पूछा उस्ताद जी हड्डी कैसे देखनी है, मैं बोला 4 उंगली हड्डी देखनी है। अब ये भाई साहब ने अपनी 4 उंगली हड्डी देख के कबूतर ले आए, ये तो ठप्पा कबूतर निकल आया। इसका हाथ ही बड़ा, कुदरत ने उसको हाथ बड़े दे दिए, भी उसका क्या कसूर है। अभी मैंने एक गिट का कबूतर बोला, लो जी खोलो गिट, सरदार साहब, लो जी ये मेरी गिट है और ये सरदार साहब की गिट है, ये लो। ठीक है जी, कोई अंतरा तो नहीं रह गया इधर। ये 1 इंच मेरे सिर का हाथ बड़ा हो गया। अभी 1 गिट का कबूतर अगर ले आए, वो तो इतना हो गया इनके हिसाब से।
गलत हो गए ना। तो ये अंतरा किसने निकालना है? टीचर ने। सही बात है। अभी मेरे से तो आपने इंटरव्यू ले लिया, अभी मैंने एग्जांपल साथ अपने ये रख ली। गोरे ने क्या किया, हर चीज का पैरामीटर नाप के साथ कर लिया कि भाई छोटे बड़े का रहे ना अंतरा। 3-3.5 इंच की कबूतर की हड्डी बहुत रीजनेबल हड्डी है, 3-3.5 इंच। ठीक है जी। अब इस माशाल्लाह हाथ की ये 4 उंगलियां 4 इंच से ऊपर चली जाएंगी। इतना बड़ा कबूतर किया, वो थक जाएगा बहुत, ज्यादा गर्म मौसम में नहीं उड़ेगा। बड़ी हड्डी कबूतर को तकलीफ होती है। मौसम 41-42 में अगर खड़ा हुआ तो इतनी हड्डी का कबूतर इजीली रात तक जाएगा। हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, हमारे पास है 50 डिग्री टेम्परेचर। हमारे यहाँ पर मेरे हाथ की 4 उंगली का कबूतर, 1 गिट का मेरे हाथ के हिसाब से पैरामीटर के हिसाब से कबूतर, शानदार बेहतरीन कबूतर है। किसी के घर में यहाँ पे चैंपियन कबूतर बैठा हुआ देखोगे, वो बहुत बड़े साइज का नहीं निकलेगा, वो मेरे हाथ के साइज का निकलेगा। मैंने हजारों ये मूवी बना दी, ठीक है जी, लोगों को बता दिया जोड़ बंद। आपके सामने आए चैंपियन कबूतर, खुले जोड़ के आए, बंद के आए, बंद के आए। जिन्होंने बेचनी है वो तो मेरे को निकालेंगे गालियां, उनके पास इतने खुले जोड़ के हैं। बोले देखो हमारे उड़ते हैं ये वो, किधर उड़ते हैं? हमारे यहाँ के 50 के टेम्परेचर में तो नहीं उड़ते। अभी ये इंडिया का एक दिग्गज उस्ताद है मान लो, ठीक है, सपोज इसने इंडिया के हिसाब से कबूतर बनाया, अपने हिसाब के पैरामीटर के हिसाब से उसने कबूतर बनाया, 42 में उसका कबूतर रात तक उड़ा है, ठीक है। मेरे टेम्परेचर के अंदर वो कबूतर इधर आकर 12 नहीं कर रहा, क्योंकि मैं लाया, मैं हर जगह से कबूतर लाया, शाम में उड़े हुए कबूतर जोड़े लाया, इधर ब्रीड की बच्चे निकाली, वो ना किसी को देने बच्चे, छतों पे छोड़ने, ट्राई करना उनको। वो 11-12 बजे ना ऐसे हाथ बांधते थे, महाराज ऊपर से उतार लो हमारे को, मर गए हम तो, बहुत गर्मी है इधर तो, गर्मी है, पानी मांगा पानी दे। अभी मैंने 1 हाथ का कबूतर तुम्हारे को बताया, 4 उंगली का कबूतर बताया, ये इंडिया में बैठेगा ही नहीं। ये 50 का टेम्परेचर का कबूतर है। इसलिए मैं बोलता हूँ मौसम अकॉर्डिंग आपका मौसम है, इलाका है, 7:30 बजे की उतार है, जो आपकी उतार है, आप अपने इलाके का चैंपियन कबूतर देखो, जितने साइज का वो कबूतर है, कुदरत ने उसको चीजें बख्शी तो उसने सारों को विन किया ना। जी जी। वो जिस भी उस्ताद का कबूतर है, उस उस्ताद के उसके अगर वो माँ बाप, उनके घर का कबूतर है, उसका माँ बाप देखो, उस बच्चे को देखो किस तरह का, उस तरह के जिस्म का नर मादी, भले किसी नस्ल का हो, स्ट्रक्चर बॉडी को नहीं छोड़ना। स्ट्रक्चर बॉडी वही बनाओ, 10 जोड़े लगाओगे इंशाल्लाह 6 जोड़े वैसे निकल आएंगे, गारंटी से निकल आएंगे। और इतनी सिंपल कबूतरबाजी है और इतनी मुश्किल कबूतरबाजी है, मुश्किल करनी है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले तो उस्ताद इस्माइल अल बलूची जी का, जिन्होंने मेरे को यूएई आने का मौका दिया और इतने बहुत अच्छे लोगों के साथ उन्होंने मेरे को मिलवाया, इतना उन्होंने हमारा नॉलेज में इजाफा करवाया। और दूसरा सबसे बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा उस्ताद बाबा सिकंदर जी का। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सब्सक्राइबर्स को इतनी नॉलेज दी कि अगर ये लोग मैं जानता हूँ क्योंकि मैं कबूतर बना चुका हूँ, मैं थोड़े से सवाल इस तरीके से इसलिए पूछता हूँ कि मैं नए बंदे के एंड से पूछता हूँ। और जो बातें बाबा सिकंदर जी ने बताई है दोस्तों, लगभग इन ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 99% बातों से मैं एग्री करता हूँ। इसी तरीके से हमने भी अपने कबूतर बनाए, हमने कोई जादू की छड़ी नहीं फेरी, और वो कबूतर आपके सामने चैंपियन भी रहे हैं और इस साल कोशिश करेंगे फिर उनको उड़ाने की। तो उस्ताद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खोल के बताया, क्योंकि इतना खोल के शायद मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी बातों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। देखो हमारी कोशिश ये है, मेरी कोशिश ख़ास तौर पर, कि जो आप लोगों के पैसे हैं ना वो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा लूटा है इस काम में, ठीक है ना जी। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैं लूटा गया हूँ आप लोग भी लूटे जाओ। वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अगर आप लोगों की बातें, मेरी बातें आप लोगों की समझ में आएगी तो आप उसको अपने अंदर रखो,
नहीं तो जोन सा एक कान में सुनो, अल्लाह ने 2 भगवान ने यही दिए हैं, एक से सुनो दूसरे निकाल दो। पसंद आए रखो अपने पास, नहीं पसंद आए आप लोगों की मर्जी। ये मेरा भाई है, मुझे तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं कि मैंने ये जोन सी अभी ये नेकी वाले काम मैंने छोड़ दिए, क्योंकि ये नेकी वाले काम में ना गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं, तो ये नेकी वाले काम मैंने सारे छोड़ दिए। ये आप मेहमान थे, इंडिया से थे ख़ास तौर पर, जिनके लिए मूवीज़ बनाई गई और इस्माइल बलोची साहब ने कहा जी लाजिम बनानी है, तो आप लोगों के लिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा निचोड़ कर देता हूँ, जायज़ रेट में अच्छी ब्लड लाइन का अच्छा साफ़ सुथरा जैसे पॉइंट्स उस्ताद जी ने बताए वैसा कबूतर मिलता हो जायज़ रेट में तो बिल्कुल लो। कोई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का कबूतर दे रहा है तो मत लो, उसमें उससे अच्छा तो अपनी मेहनत करके नस्ल बना लो। भाईजान कबूतर के ऊपर कीमत नहीं लिखी हुई, मेंशन नहीं हुई कहीं। कबूतर 5 रुपए का भी वही है, 5 लाख का भी वही है। बिल्कुल ये आप लोगों की अपनी समझ है कि आप टापे से जाके जो मैंने पॉइंट बता दिए, ये वाले पॉइंट वाले कबूतर अपने इलाके का जो चैंपियन है वो देख के वैसे कोई 10-12 कबूतर ला के उनके पर वगैरह बांध के पक्के करके उड़ा के चेक कर लो, बाद में सारी कहानियाँ खुल जाएंगी कबूतरबाजी की, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बारी यूं ही आएंगे तो बाबा सिकंदर जी से बहुत सारी और नॉलेज लेंगे और उस्ताद इस्माइल अल बलूची जी, और भगवान से प्रार्थना करते हैं इस साल भी इनकी पार्टी सबसे बेहतरीन परफॉर्म करे यूएई के आमीन अंदर। आमीन आमीन आमीन। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ।